श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए नवधा भक्ति के क्रम में जो छठवीं भक्ति है, भगवान राम कहते हैं कि छठ दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है जीवन में दमन हो और शील हो, बहुत प्रकार के कर्मों से वैराग्य हो और सज्जन धर्म में निरंतर लगा रहे व्यक्ति। ये छठवीं भक्ति है। इसमें 4 सूत्र हैं प्रमुख। पहले 2 सूत्रों पर विचार करें। छठ दम शील, दम के साथ शील। हमारे पुराणों में कुछ ऐसे ऋषियों का चरित्र आता है जो बड़े तेजस्वी हैं, जिनमें क्षमा नहीं है, जिनमें श्राप तुरंत दे देते हैं वो। और ये कौन है? ये अग्नि की तरह से तेजस्वी महात्मा हैं, जिनके जीवन में दम तो है पर शील नहीं है। जैसे आग है, आग में तेजस्विता है लेकिन उसमें शील नहीं है। आप चाहे जान करके छुओ चाहे अनजाने में छुओ, आपको जला देगी। तो एक तेजस्विता, एक तपस्या उन ऋषियों मुनियों में है जो धर्म को प्रकट करते हैं। जैसे विश्वामित्र जी हैं, वो हरिश्चंद्र, अगर उनकी हरिश्चंद्र को तपस्या की आग में न झोंकते तो हरिश्चंद्र को कोई न जानता। जैसे दुर्वासा जी हैं, भगवान परशुराम हैं। इन लोगों के जीवन में दमन है लेकिन दमन के साथ शील नहीं है। भगवान परशुराम काम के विजेता हैं, लोभ के विजेता हैं। दमन तो है लेकिन क्रोध है उनमें। तो ये भक्ति में, भक्ति का जो अर्थ है कि इंद्रिय दमन ना होगा तो भक्त होगा ही नहीं वो। तो दमन हो और शील हो। अब देखिए, दम के साथ शील बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि जिसमें दमन होगा वो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने का आदी नहीं है, और कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके जीवन में क्रोध आ जाता है। जैसे भगवान परशुराम हैं, उनके जीवन में क्रोध की मात्रा है, तपस्या है, दमन है, लेकिन शील नहीं है। भगवान राम यही कहते हैं कि आपकी तप को, आपके त्याग को, आपकी तेजस्विता को संसार ने जाना, लेकिन आप में शील है, करुणा है, क्षमा है, ये संसार ने अभी नहीं जाना। तो लक्ष्मण आपके उसी गुण को प्रकट करना चाहते हैं। तो देखिए, विषयी व्यक्ति जो होता है वो प्रतिकूलताओं का अभ्यस्त होता है, लेकिन जो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, वो प्रतिकूलताओं के अभ्यस्त नहीं होते। तो भक्ति का जो लक्षण है वो ये है कि उसमें दमन हो और दम के साथ शील हो, इंद्रिय दमन हो और शील हो। माने हमने जो तेजस्विता, जो तपस्या, जो जीवन में उपलब्धियां पाई हैं, तो दम के साथ शील। ये भक्त, अगर शील नहीं है तो भक्त का अर्थ ही है जो दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखे। भक्ति का तो सारा का सारा खेल भावनाओं का ही। तो इंद्रिय दमन है उसमें,
लेकिन उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं, जो है उसके पास वो बांटने के लिए है। तो उसमें तपस्विता है, तेजस्विता है, पर उसमें शील है। तो छठवीं भक्ति जो है वो दम के साथ शील। अब जैसे भगवान परशुराम हैं, उनमें तेजस्विता पहले दिखाई देती है और अंत में उनके जीवन में शील की सृष्टि होती है। भगवान राम को ललकारते हैं, लड़ो। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं महाराज, हमारी आपकी बराबरी नहीं हो सकती। तो भगवान परशुराम के जीवन में तेजस्विता है, लेकिन भगवान राम ने उनके जीवन में रस की, शील की सृष्टि की। ये जो रस की सृष्टि, शील की सृष्टि, भक्ति की सृष्टि, नम्रता की सृष्टि हुई, ये भगवान राम के विनय से हुई। भगवान राम जानते हैं कि ये तेजस्वी हैं, तेजस्विता की आवश्यकता है संसार में। देखिए, संसार में जब अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता है तो तेजस्विता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो समाज का निर्माण है वो शील से ही होगा। तो जो छठवीं भक्ति है वो क्या है कि इंद्रिय दमन हो और भक्त में शील हो। और शील किसे कहेंगे? देखिए, जो भी शीलवान होता है, शील में एक विशेषता है, वो गुण को शाश्वत बना देता है। जैसे एक छात्र है, वो अध्येता है, वो उसे आईएएस की परीक्षा पार करनी है या कोई कंपटीशन देना है तो पढ़ता है, वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ता है। तो ऐसा लगता है कि अध्ययन इसका जीवन है। लेकिन जैसे ही वो परीक्षा पास कर लेता है, अपना पढ़ना बंद कर देता है। तो अध्येता है, अध्ययनशील नहीं है। और जब किसी भी गुण के साथ शील जुड़ जाता है तो उसे सहज बना देता है। जैसे एक अध्ययनशील व्यक्ति है, तो अध्ययनशील व्यक्ति क्या है कि वो बिना पढ़े रह नहीं सकता, पढ़ना उसका स्वभाव बन गया है। हमारे यहाँ एक महान संत हुए हैं अखंडानंद जी, तो उनकी प्रवृत्ति थी दान की, दान देना उनके स्वभाव में था। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये दान आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो सामने वाला व्यक्ति जिसने प्रश्न किया था वो बीड़ी पीता था। तो कहा कि तुम बीड़ी क्यों पीते हो? तो कहे महाराज आदत पड़ गई है। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हें बीड़ी पीने की आदत पड़ गई है, तो वैसे मुझे दान की आदत पड़ गई है। तो जो गुण हमारे जीवन में स्वभाव बन जाए, हमारे जीवन का अंग बन जाए, दानी होते हैं लोग पर दानशील नहीं होते। अध्येता होते हैं लोग पर अध्ययनशील नहीं होते। तो शील जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है उस गुण को शाश्वत बना देता है। तो इंद्रिय दमन अपने लिए, जैसे भगवान राम हैं, उनके जीवन में आप देखिए तपस्या है, त्याग है, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया उन्होंने, तो बलकल वस्त्र पहन लिए। अब ये बलकल वस्त्र क्या है? ये बलकल वस्त्र पहनना, तपस्या को स्वीकार करना, ये दमन है। लेकिन इसके साथ शील क्या है कि हम अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, पर समाज के कष्ट को मिटाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। धनुष बाण लेकर के गए वो, तो समाज पर जब संकट आता है तो उनकी शील वृत्ति, युद्ध भी शील है एक तरह का। हड्डियों का ढेर लगा है दंडक वन में। ये ढेर किसका है? ये मुनियों की हड्डियों का है। ये किसने लगाया? राक्षसों ने खा लिए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए
और सुन रघुनाथ नयन जल छाए। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, और शकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। तो दम के साथ अगर सील नहीं है तो दम की जो तेजस्विता है समाज को जला सकती है। जैसे भगवान राम आए थे, भगवान परशुराम आए थे अन्याय को मिटाने, और अन्याय को मिटाते मिटाते भय को मिटाते, वो भय को मिटाने आए थे। क्षत्रियों में अन्याय सामूहिक अत्याचार बढ़ गया था, लेकिन वो स्वयं बाद में भय का कारण बन गए। तो अगर दम के साथ सील नहीं है तो वो तेजस्विता समाज को जलाने लगती है। तो भक्तों में दम के साथ सील आवश्यक है। तो छठवीं भक्ति है दम के साथ सील, और 2 सूत्र और हैं इसमें। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत से कर्मों से वैराग्य, जो दमशील होगा उसके जीवन में आवश्यकताएं उसकी बहुत कम हो जाएंगी, तो बहुत कर्मों से उसका वैराग्य हो जाएगा। संसार की जो ये जो सारे कर्म हैं संसार के लिए किए जाते हैं, यश की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए, इन सारे कर्मों से वो विरत हो जाएगा। संसार में अधिकांश व्यक्ति जो कर्म करते हैं या तो भोग की प्राप्ति के लिए, या धन की प्राप्ति के लिए, या यश की प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, नाम की प्राप्ति के लिए, तो ये सारे कर्म उसके विरत हो जाएंगे। इन सारे कर्मों से वैराग्य ले लेगा वो। तो इन सारे कर्मों से वैराग्य लेकर के क्या निठल्ला होकर के बैठ जाएगा भक्त? नहीं। अब उसे कौन से काम करने हैं? निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब वो समाज की सेवा करेगा, लेकिन समाज की सेवा ये मान करके न करेगा कि मैं समाज का सेवक हूं, मैं समाज पर उपकार कर रहा हूं। समाज की सेवा कैसे करेगा कि ये सारा समाज ईश्वर का रूप है, तो मैं जो अपने जीवन में कमियों को दूर करने के लिए, देखिए सेवा इसलिए आवश्यक है कि सेवा हमारे जीवन की त्रुटियों को जला देती है, हमारी रुचियों को जला देती है, हमारी वासना को जला देती है। तो सेवा कर्मठता उसके जीवन में है, लेकिन वो सेवा के रूप में है, और अपने को सेवक न मान करके हम सेवा अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए करते हैं। हम सेवा अपने जीवन के दोषों को दूर करने के लिए करते हैं। आप देखिए अयोध्या में श्री भरत जी हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को जब बाण मारा तो उन्हें अपने सारे दोष दिखाई दे रहे हैं। उनको ये नहीं लगता कि मैंने इतनी सेवा की। तो भगवान का जो भक्त है वो सेवा तो करेगा सबकी, पर ये मान करके न करेगा कि मैं सेवा करके इन पर उपकार कर रहा हूं। वो ये मान करके करेगा कि ये सब भगवान का ही रूप है, तो इनकी सेवा करके मैं अपने जीवन में धन्यता प्राप्त कर रहा हूं। तो ये जो छठवीं भक्ति है भगवान की, तो छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो जो दम से जो तेज तपस्या आग पैदा होती है, वो समाज में तेजस्विता समाज को जलाए ना, वो शील के साथ जुड़ करके कल्याणकारी हो जाए, और बहुत से कर्मों को हम छोड़ करके समाज सेवा का, ईश्वर की सेवा का ये कार्य करें। ये छठवीं भक्ति है। बोलिए सियावर रामचंद्र।